बोलिए, आरबीआई 1 रुपया का नोट कौन छापता है? वित्त मंत्रालय। अब आ गया विकास वित्त बैंक। इस सबसे सवाल नहीं आता है आपको, सीबीएसई में तो इसको पढ़ना ही नहीं है। हाँ, फुल फॉर्म बिहार बोर्ड में पूछता है। विकास वित्त बैंक क्या है? जैसे हम लोग स्वतंत्र हुए तो हम लोग को लगा कि कृषि और उद्योग के लिए हमको लोन देना पड़ेगा, तब सब आदमी खेती, ये खेती करना है और ट्रैक्टर है ये नहीं, तो कैसे खेती करें? तो खेती करने के लिए लोन की जरूरत है, दीर्घकालिक लोन, कि आज ट्रैक्टर दिए कल देव चढ़ गए, ट्रैक्टर के लिए पैसा लिया था ला। दीर्घकालिक लोन देना। भारत सरकार ने कई वित्तीय संस्थाएं बनाई, जिसमें से कुछ का नाम जैसे आप जानते होंगे। जैसे आप देखिए कि इसका नाम जानते हैं एलआईसी का, आप आईसीआईसीआई का बैंक का नाम सुने हो। बस आपको यही फुल फॉर्म ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा जरूरी है एक्जिम बैंक, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निर्यात आयात बैंक। यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एलआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। नाबार्ड का पूरा नाम तो पहले ही बता चुके हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इफ्की, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीआईसीआई पूरा नाम आपको पता है, बस फुल फॉर्म के लिए आपको लिख दिए क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है। अभी बिहार स्पेशल चल रहा, बिहार की वित्तीय संस्थाएं, बिहार में कोई वित्तीय संस्था नहीं रहता तो इतना गरीब काहे रहता? कोई लोन दे रहा है तुमको? कोई किसी को लोन नहीं दे रहा। बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है, नया बात तो है ना। सबसे गरीब राज्य है, कोई नया बात नहीं। 25 साल से हम लोग गरीब ही हैं। 88.7% जनसंख्या गांव में रहती है, 100 में 90 आदमी गांव में रहता है। राज्य में कृषि बहुत पिछड़ी हुई है, सब गांव में है लेकिन खेती नहीं है अच्छा। क्योंकि आदमी को तुम देखोगे गांव में क्या हो रहा है, धान जब लगेगा तो खेत में काम कर रहा 15 दिन, उसके बाद देवी स्थान पर ताश खेलेगा। कोई काम नहीं है, ताश खेलना शुरू। सुबह उठा, ताड़ी खींच लिया, दोपहर भर ताश खेला, शाम में आया भांग खा के, खाना खाया, एकाध मुका दे के कुट काट दिया, फिर अगला दिन कैसे अमीर होंगे रे? यहाँ सरकार कह रही है ताड़ी ठीक चीज है। अभी हालांकि जीते नहीं तेजस्वी यादव, कुछ जब वो चुनाव कैंपेन कर रहे थे तो तार पर चढ़ के लवनी से ताड़ी खींच रहे थे कि देखिए ताड़ी हम एकदम, हालांकि ताड़ी नहीं था वो, उसको नीरा बोलते हैं। ताड़ी तो खराब होने के बाद होता है, सड़ने के बाद। सुबह सुबह जो तार से या खजूर के पेड़ से निकलता है उसको नीरा बोलते हैं। वो फायदेमंद भी है, 10 रुपए गिलास में बिकता है। नीतीश कुमार जी पटना में 10 रुपए गिलास शुरू किए थे बेचना, लेकिन कौन पिएगा यार? नहीं बिका तो गड़बड़ा गया। पासी समाज का वोट के लिए उसको किया जाता है। खैर वोट वोट छोड़िए, आप इसको देखिए। प्रधान सर फायदेमंद है नहीं, आपको हम बायोलॉजी पढ़ाए हैं, और फायदेमंद नहीं है। कल को मोदी जी कह दे कि 1 लीटर दारू पीना रोज फायदेमंद है, तो दूध छोड़ के दारू पिएगा आदमी? फायदेमंद नहीं। अब बताओ, कृषि में पैसा ही नहीं है, कोई काम करने वाला नहीं है, कृषि में वित्त संस्था नहीं है, कोई पूंजी देने वाला नहीं, क्यों किसान ऐसे कर रहा है? क्योंकि आज भी कई गांव में बैल से खेती होता है। आज भी कई गांव में तुम देखोगे बैल रखा हुआ है। बताइए, जब थ्रेसर आ गया तो आदमी के पास ट्रैक्टर नहीं है। थ्रेसर आया हुआ, ट्रैक्टर नहीं। डीप इरिगेशन आ गया, ड्रिप इरिगेशन, कि बूंद बूंद पानी दो खूब खूब फसल आएगा, लेकिन आज भी तुम देखोगे पाइप खोल दिया, लवालब पानी भर दिया, ऐसे फसल नहीं होता है। पौधा के जड़ में खाली बूंद से पानी दिया ताकि मिट्टी सूखी रहे, जितना पानी जरूरत उतना खूब फसल होगा, लेकिन यहाँ है ही नहीं ना। टेक्नोलॉजी, सर टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है की बात मत कर। टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है, प्रौद्योगिकी तकनीक क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि पैसा ही नहीं। पैसा क्यों नहीं है? कोई वित्त वाली संस्था ही नहीं। हंस तो दिए आप, लेकिन कोई लोन देने वाला नहीं है। ना लोन देने वाला है, ना पैसा है। ना पैसा है तो ना तकनीक है,
न तकनीक है तो न खेती है। जमीन है, खेती, अरे सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, जमीन उपजाऊ है। आप चले जाइए झारखंड, पहाड़ पर आदमी रह रहा है, एक आदमी घर यहां मिलेगा तो दूसरा 10 फीट दूर मिलेगा, बीच में किसका जमीन, किसी का नहीं। मन किया दूसरों के हाथ घेर लिया, कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां 1 इंच जमीन दूसरा का ले लो तो गोली मार देगा, गाली तो मत पूछे, वैरायटी का देगा। आप समझ रहे, कारण समझ रहे, ऐसा गाली कि तुम सोचोगे कि इन्वेंशन कर रहा। आप हमको एक बात बताइए, रीजन समझे, कारण क्या, क्योंकि यहाँ बीज फेंक दोगे ना तब फसल हो जाए, एगो बिच्छा फेंक देते सीम का पौधा तैयार। कारण जमीन उपजाऊ है, उपजाऊ जमीन है लेकिन पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो तकनीक नहीं है, तकनीक नहीं है तो निवेश का अभाव है, निवेश का अभाव है तो गांव, ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है तो पिछड़ा और गरीब राज्य। बिहार में वित्तीय संस्था बस वही वाला है, महाजन, साहूकार, व्यापारी, यही सबसे आपको पैसा मिलेगा। पैसा चाहिए चलिए महाजन के पास, साहूकार के पास, सुदखोर के पास, अरे होकर बप्पा पैसा लगा है, मालिक दीदी। असंगठित क्षेत्र है लेकिन बहुत कम है, कुछ कुछ जिलों में है। बैंकिंग, राजकीय संस्था और राष्ट्रीय संस्था। बैंकिंग में आप जानते हैं एगो तो एसबीआई, पीएनबी सब देखा है ना तुमने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये सवाल पूछता है बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 43। कितने हैं, 43, ये सवाल आपसे पूछेगा। सहकारी बैंक, कृषि ऋण पर आदर्श, देखो सहकारी बैंक आपको बोले हैं कि बिहार में 38 जिला है, मात्र 23 गो में सहकारी बैंक, 38 जिला मात्र 23 गो, मुंगेर में नहीं है इसलिए तुम नहीं देखो, कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। बहुत जरूरी है ये, खेती के क्षेत्र में, दूध इंडस्ट्री के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के लिए, मछली पालन के लिए, बकरी पालन, मुर्गा फार्म, सब के लिए लोन देता है। लेकिन है ही नहीं तो देगा कौन, इधर नहीं है। सब में क्या लिख दिए हैं देखो, बिहार में सहकारी बैंकों के पास साधन का अभाव। अच्छा 23 गो जिला में है तो जिस जिला में है उसके पास ही पैसा नहीं, वो देगा कहां से। एक तो सब जिला में होना चाहिए, सब में है नहीं, जिसमें है उसके पास मनी भाई नहीं। इस सवाल भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दिया, आप भी कॉपी में लगा ले। व्यवसायिक बैंक के कार्य, व्यवसायिक बैंक बोले इसका मतलब बैंक बोल रहा है, बैंक का क्या काम है आप बताइए। पहले तो बैंक का काम है जमा स्वीकार करना, अरे आपके पास पैसा जो है वो बोला जमा कर दीजिए बैंक, जमे ना करते हो जी। डिपॉजिट, एक्सेप्ट डिपॉजिट, जमा स्वीकार कर। जमा कई प्रकार के होते हैं, जमा कई प्रकार का होता है, एगो कहते हैं फिक्स डिपॉजिट, एफडी सुना है, 10 लाख एफडी कर दीजिए ना, अस्थाई जमा बोलते हैं उसको। पहली बात, एक बार जमा कर दिए तो मान लो 7 साल के लिए एफडी किए हो तो 7 ईयर से पहले आप निकाल नहीं सकते, निकाल लीजिएगा तो पैसा कटेगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यानी ब्याज देता है। इस पर ब्याज की दर लगभग 7 से 8%। आज पैसा दीजिए 100 रुपया, 1 साल के लिए जमा कीजिए तो 107 हो जाएगा, 1000 किए हैं तो 1070 हो जाएगा, 1 लाख किए हैं तो 1,70,000 हो जाएगा, 10 लाख किए हैं तो 17 लाख हो जाएगा 7 साल में। 10 लाख जमा करो 17 लाख निकाल लो एफडी। लेकिन 10 साल से पहले बाबू हमारे किडनी दर्द कर रहा है दीजिए तो पैसा कटेगा, पहले बोलो दिमाग में आ गया। दूसरा है चालू जमा, करंट जमा। आप कभी बैंक में या एटीएम में पैसा डालने या निकालने गए होंगे, आप तो एटीएम में पैसा डालाता भी है, अगर आप कभी गए होंगे पैसा निकालने तो वहां दिखाता होगा सेविंग अकाउंट, आएगो लिखा होगा करंट अकाउंट, तो तुम कहते हो कि हमारे वाला सेविंग। करंट अकाउंट बिजनेसमैन का होता है, करंट अकाउंट में 1 पैसा इंटरेस्ट नहीं मिलता। अगर करंट अकाउंट आप खुलवा लिए तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, आप पैसा दीजिए पैसा निकालिए। सर काहे खुलवाता है सर पैसा, अरे तो 10 करोड़ रुपया तुम्हारे पास है, 10 लाख रुपया रोज आ रहा, आज बिजनेस किए 1 लाख रुपया आ गया, सब तोड़े नहीं है, 1 लाख में 80,000 के सामान लिया था तुम, घुमाओ, लेकिन 1 लाख आया तो पैसा थैला में रखोगे, बैंक में रख दी, अगला दिन निकालना है तो तुम निकाल लो।
एक और अकाउंट है, उसका नाम है सेविंग डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट, जो आप में से ज्यादातर परिवार के लोगों में होगा। संचयी जमा, सेविंग डिपॉजिट का मतलब इसमें इंटरेस्ट मिलेगा 2%, कभी 1%, कभी 2%। मतलब 100 रुपया लगाओगे तो एक साल में 101 रुपया हो जाए। 1000 लगाओगे, ज्यादातर यही है, 1000 लगाओगे तो एक साल बाद 1010 रुपया हो जाए। सर 1 लाख लगाएंगे तो 1,11,100, मतलब 1,11,000, कितना हो जाए 100 रुपया, कितना हो जाएगा 100 रुपया, 1,01,00,000 हो जाए। 10 लाख लगाए तो 1,10,01,000 हो जाए। यही वाला पैसा आप सब रखते हैं, इसी सेविंग डिपॉजिट इसी कहते हैं। बैंक में पैसा रख दोगे, साल भर में 1%, 2%, 3% देगा, डिपेंड करता है बैंक पर। सेविंग, इसमें लिमिट है कि 25,000 से ज्यादा निकाल नहीं सकते हो एक दिन में। आजे निकालना है 25,000 बस, ज्यादा क्या करेगा। हमको जरूरत है, कोई जरूरत नहीं, अब अगला दिन निकालो फुल, क्योंकि बैंक में पैसा फिक्स होता है। आप पैसा दिए, आपको लगता है मेरा पैसा रखा है, नहीं, वो पैसा कहीं और है। तुम कहोगे सब लाओ, एक दिन में 25,000 इसमें रखे हो, तब जितना निकालना निकालो, उसमें बैंक टैक्स इंटरेस्ट नहीं लेता। एक होता है आरडी, रेकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा का मतलब महीना महीना पैसा देना होता है। जैसे तुम कई बार मम्मी या पापा को सुनते होंगे कि अरे LIC में 1,000 रुपया देना है, वो हर महीने पैसा देना है, ये आवर्ती जमा। हर महीना जमा कर दीजिए, छोड़ भूल जाइए, वो पैसा नहीं मिलेगा। जितना साल बाद निकालना है निकालिए, तो पैसा ज्यादा होगा। अरे जस्ट लाइक चुकिया, रोज 1 रुपया डाल रहे हैं, महीना में 1,000 रुपया डाल रहे हैं, यही है बस। तो 4 तरह का अकाउंट होता है, पहले बोलो कौन कौन। पहला है FD, यानी FD तुम इंग्लिश वाला हिंदी वाला याद मत रखो, डायरेक्ट सोचो। अस्थाई जमा, फिक्स कर दिए। दूसरा चालू, इसमें टैक्स इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ब्याज नहीं, इसमें मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। आई वाला आवर्ती जमा, इसमें अच्छा इंटरेस्ट मिलता है, सबसे अच्छा इंटरेस्ट FD में मिलता है। बैंक का दूसरा काम है कर्जा देना, तो बैंक कर्जा भी देती है। देखो कई बार क्या होता है, मान लो कि आप गए शॉपिंग करने के लिए मॉल में, अकेले गए, पैसा नहीं है तो सामान देख के निकल जाओ। लेकिन किसी को लेके गए, पैसा नहीं है, फिर भी शॉपिंग तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए तुम बैंक से लेते हो ओवरड्राफ्ट। तुम्हारे पास कार्ड होना चाहिए कि मेरा बैंक में खाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब किसी के बैंक में 0 रुपया है, लेकिन वो 40,000 खर्चा करना चाहता है, बैंक कहता लीजिए ना, क्या दिक्कत है, आपका पैसा, रे अपना आदमी है, आप लीजिए। पूछताछ थोड़े हो रहा है, 40,000 उड़ाइए, लेकिन अगला महीना 12% खींचेंगे। तुमको अरे तुम तो 2% देता था, उससे मतलब नहीं, आपको जरूरत पे काम दिए ना, जरूरत पे नहीं काम दिया जी, भारी बेइज्जती हो जाता। तो 40,000 खर्चा करिए, 12% हम लेंगे, लेकिन 12 चौके 48, एक महीना में 48,000 लेंगे। 30 दिन गर्दा उड़ाइए, लेकिन 30 दिन बाद 48 लेंगे। इसी को ओवरड्राफ्ट, जमा राशि से अधिक निकालने की सुविधा। लेकिन क्या ये सबको है क्या? सबको नहीं है, क्रेडिट भी होना चाहिए, साख होना चाहिए। साख कैसे बनता है? ट्रांजैक्शन से। आपका पैसा बैंक में कितना दिन कितना पैसा निकलता है, इन्हें कि बैंक में 4 साल से 100 रुपया है, गए कि हमरा 10,000 दे, क्या बैंक का भिखारी कहेगा तोरा नहीं देंगे। अधिविकर्ष बोलते हैं इसको, ओवरड्राफ्ट। पैसा कम है, हाँ मोदी सरकार ने ऐसा किया है, यहां बताना जरूरी है, उनका तारीफ भी करना जरूरी है। मोदी सरकार ने क्या किया कि कोई किसान अगर जनधन खाता खुलवाया, जन धन अकाउंट, JDA बोलते हैं, 2014 में इसको शुरू किया गया था, जनधन अकाउंट। और किसान के पास पैसा नहीं, 0 रुपया है बैंक में, कोई बात नहीं, लेकिन वो 10,000 तक खर्चा कर सकता है। पैसा नहीं है, नहीं इसका साख है, विश्वास भी इस पर किसी को नहीं है, लेकिन मोदी जी कहते हैं 10,000 खर्चा करने दो, मेरा किसान सुसाइड कर लेगा तब बैंक फिर बोला 10,000 उड़ा देगा, फिर तब बोला कोई बात नहीं, जमीन रख लेना। सर जमीन नहीं है, तब भाड़ में जाओ, कोई उपाय। जमीन भी नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा। अग्रिम लोन, बैंक का दूसरा काम क्या है? लोन देना। आपको लोन चाहिए, बैंक दे देगा। विनिमय बिलों का भुगतान, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सचेंज बिल्स का पेमेंट करता है,
पेमेंट ऑफ एक्सचेंज बिल्स। एक्सचेंज बिल क्या होता है? व्यवसायिक बैंक विनिमय बिलों का भुनाकर भी व्यापारियों को ऋण देते हैं। आप सिंपल ये समझिए कि आप हमको ऑनलाइन पेमेंट किए, तो हमको गया, अब गया बैंक में, नहीं लिया जी, आप दिए बैंक को, बैंक देगा हमको, तो पैसा ट्रांजेक्शन जो लिया वो पैसा लेगा कि नहीं, 1 रुपया 2 रुपया, कि आपका पैसा होना होना घुमा घुमा के लाए, लाइए 2 रुपया। विनिमय बिल का भुगतान बैंक ही तो करता है। एजेंसी का काम करता है, यही एजेंसी वाला बात बोलते। कोई भुगतान प्राप्ति, पेमेंट रिसीव करना, आप पेमेंट सेंड करना। तुम्हारे मोबाइल, तुम्हारा बैंक तुम्हारे मोबाइल से पेमेंट सेंड किया, मेरा बैंक मेरे मोबाइल से पेमेंट रिसीव किया, तो पेमेंट रिसीव करना या पेमेंट सेंड करना, भुगतान प्राप्ति या भुगतान करना। बैंक का अन्य काम भी है, मुद्रा का स्थानांतरण, एक जगह से पैसा दूसरे जगह भेजना। मान लो तुम दिल्ली गए पढ़ने के लिए, पापा तुमको पैसा भेजे 10,000 रुपया, मुंगेर से पैसा दिल्ली गया ना 10,000 जी, बैंक के बिना जा पाता क्या? स्पीड पोस्ट करते 10,000, रास्ते में खींच लेता हाथ। चेक जारी करना, चेक भी जारी कर सकते हैं, आप समझ रहे हैं। लॉकर सुविधा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सुविधा है कि अगर आपके घर में सोना उना है, चांदी उंदी है, तो घर में मत रखिए, बैंक में जमा कर दीजिए। घर में क्या पता चोरी हो जाए, बैंक लॉकर में फिक्स रखेगा, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं रखते, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं है। वो बैंक घर में रखेगा सोना, अगर बात कोई दिन चोरी हो गया, आए बाप हमारा छाती उती पिटना। बहुमूल्य सामान को बैंक सुरक्षित रखता है। बैंक कहता है कि आपका सोना उतना दिन से रखा हुआ है, कोई दिक्कत हुआ तो नहीं, लाइए 100 रुपया, महीना में 100 रुपया लेता है। एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पहले ही बता चुके। क्रेडिट कार्ड किसको कहते हैं? आपके बैंक में पैसा नहीं है लेकिन आप खर्चा कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, बैंक में पैसा है तभी खर्चा कर सकते हैं। एटीएम कार्ड क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, रुपए कार्ड भी हो सकता है, मास्टर कार्ड भी हो सकता है, वीजा कार्ड भी हो सकता है। 75 तरह कार्ड होता है, उतना पढ़ना तुमको है नहीं। लास्ट सहकारिता, अभी जस्ट बताए सहकारिता के बारे में। सहकारिता का मतलब क्या है कि मिलकर कार्य करना। कल बताए थे अमूल दूध पीता है इंडिया, तो अमूल में 50 औरत क्या कर रही है? मिल के कार्य कर रही है। सहकारिता यानी कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेशन एक ऐच्छिक संगठन है, इच्छा से बनाया गया संगठन है, जो सामान्य आर्थिक सामाजिक हितों की वृद्धि के लिए समानता के आधार पर स्थापित किया जाता है। समानता का मतलब 50 में से कोई लीडर नहीं है। आपको हम बोले अमूल का मालिक कौन? कोई नहीं, सब समान है, कोई मालिक नहीं, कोई नौकर नहीं, सब बराबर। यह सामूहिक, जितना आदमी ग्रुप में है, आर्थिक और सामाजिक हित के लिए कार्य करता है। सहकारी संगठन 2 प्रकार का होता है, वैसे जैसे मुद्रा बाजार पूंजी, एगो अल्पकालिक संगठन, एगो पूर्ण दीर्घकालिक संगठन। अमूल दीर्घकालिक संगठन है। सवाल तुमसे एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार भारत में सहकारिता कब शुरू हुआ? 1904। 1904 में सहकारी साख सृजन समिति का अधिनियम आया गया था। भारत में कृषि क्षेत्र में साख सृजन करने के लिए सहकारिता का गठन हुआ कि खेती में लोन देंगे तो सहकारिता का गठन कर देना। सहकारी बैंक, अब लोन देने के लिए सहकारी बैंक होगा, कुछ नहीं, सहकारी समिति चलाने के लिए सहकारी बैंक चाहिए। बहुत अधिक महत्व है इसका। 3 प्रकार का सहकारी बैंक होता है। एक को कहते हैं केंद्रीय बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। एक है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक। और एक है लैंड डेवलपमेंट बैंक, भूमि विकास बैंक। मेरी बात सुनना, इसमें केंद्रीय लिखा है, बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। लिखा केंद्रीय है लेकिन हर जिला में होता है। इन्हें कि सर दिल्ली में होगा, ना ना, दिल्ली उल्ली में नहीं होता। दिल्ली में किसान कहाँ? केंद्रीय बैंक होता कहां है? हर जिला में। बस एक लाइन यही याद रखना, यह इसका कार्य क्षेत्र जिला में होता है, इसे जिला सहकारी बैंक भी बोलते हैं, केंद्रीय को। अच्छा, बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में एगो बैंक होना चाहिए, लेकिन 23 गो में है। कोई बात नहीं, 23 गो में बैंक तो है सहकारी। ये बैंक, सब बैंक का एगो मेन बैंक तो होगा, जैसे कि सारे बैंक का आरबीआई होता है, तो इसका भी तो एक बैंक होगा, वो पटना में। हर राज्य की राजधानी में एक लीडर बैंक होता है, उसको बोलते हैं राज्य सहकारी बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। जितना केंद्रीय सहकारी बैंक है, जिला में जितना बैंक है, उसका मेन लीड में रोल में कौन होगा? राज्य सहकारी बैंक। प्रत्येक राज्य में एक होता है, केवल एक ही ऐसा बैंक होता है। राज्य सहकारी बैंक सभी केंद्रीय सहकारी बैंकों का प्रधान होता है, एपेक्स बैंक बोलते हैं, शीर्ष बैंक।
अब राज्य सहकारी, अब देखो जो जो जिला सहकारी बैंक है या केंद्रीय सहकारी बैंक है, दोनों नाम एक ही है, उसको पैसा चाहिए तो राज्य सहकारी बैंक से मांगेगा कि दीजिए ना हम किसान को लोन दें। अब इसको पैसा चाहिए थी, कहां से देंगे? तो ये आरबीआई से मांगेगा। आरबीआई कहेगा तुमको हम कहां से दें, तो कोई बात नहीं, नाबार्ड हम बनाए हैं, नाबार्ड के द्वारा तुमको पैसा दिया जाए। यानी आरबीआई नाबार्ड को पैसा देगा, नाबार्ड राज्य सहकारी बैंक को पैसा देगा, राज्य सहकारी बैंक जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक को पैसा देगा। इतनी बात है। जिला सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक किसान को लोन देगा कि ट्रैक्टर खरीदना है खरीद लो। समझ पाए? या फिर से, आरबीआई किसको पैसा देगा? नाबार्ड को। नाबार्ड किसको देगा? राज्य सहकारी बैंक। और राज्य वाला किसको देगा? जिला या केंद्रीय सहकारी बैंक। और वो किसको देगा? किसान। भूमि विकास बैंक क्या होता है अभी तुरंत बताए। किसान को अगर अल्पकालीन लोन देना है तो सहकारी बैंक से लो, लेकिन किसान को दीर्घकालीन लोन लेना है, मान लो किसान चाहता है कि हमको लंबे समय के लिए लोन चाहिए, तो वो लेगा भूमि विकास बैंक से। लेकिन भूमि विकास बैंक कंडीशन देता है कि हम लोन तभी देंगे जब आपके पास जमीन होगा। किसान हो तो जमीन होगा ही होगा। बोला हाँ जमीन है। बोला कोई बात नहीं, वो जमीन मेरे यहाँ बंधक धर दो और उसके बदले पैसा लो, जितना साल बाद देना है देना, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए इसको भूमि बंधक बैंक बोलते हैं ना। देखो इसे क्या कहते हैं? भूमि बंधक बैंक, क्योंकि यह ऋण देने के लिए क्या जमानत पर लेता है? जमीन ही ले लेता है। अब ये सवाल एग्जाम में पूछता है, अभी जस्ट आपको बताए थे कि राज्य के विकास में सहकारिता की क्या भूमिका है। तो आप बताइए, सहकारिता का मतलब गरीब को लोन देना। अब बिहार में 90% लोग, 88.7% लोग गरीब गांव में है, तो गांव में लोन देने के लिए तो बैंक नहीं आएगा, सहकारिता की स्थापना करनी होगी ना जी। बस वही है, जनसंख्या ग्रामीण है, पिछड़े एवं सुविधा वंचित राज्य के लिए सहकारिता का विशेष महत्व। हमारे राज्य में सहकारिता कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। महाजन पर किसान ज्यादा निर्भर है तो उसको हटाएंगे, सहकारिता से लोन देंगे। कृषि कार्य में अधिक लोन देना है तो सहकारी बैंक लाओ। सहकार, अगर दूध, जैसे गुजरात में दूध उत्पादन से कितना गुजरात अमीर हो गया, यहाँ नहीं हो रहा है क्योंकि ऐसा सहकारी बैंक नहीं। बिहार में कुटीर का मतलब होता है स्मॉल, छोटे छोटे उद्योग की स्थापना करनी होगी। मुर्गा छाप साबुन चला दो, कोई भी तरह का उद्योग होना चाहिए ना। आपसे यहाँ कोई कहेगा क्या बिजनेस करेंगे, तो कहा कपड़ा दुकान खोलेंगे, कहा दूध फैक्ट्री, और कोई बिजनेस ही नहीं पता है। बिजनेस तो कई सारे। स्वयं सहायता समूह, ये 5 नंबर का सवाल आता है। स्वयं सहायता समूह, हालांकि हमेशा इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा, लेकिन स्वयं सहायता समूह लिखना एकदम आसान है। आप गांव में देखते हो ऐसा। सरकार बैंक चाहिए, महिलाओं को पैसा चाहिए, लोन चाहिए, लेकिन कम पैसा चाहिए। अगर मान लो हम अभी तुरंत बोले भी थे कि 25 रुपया कोई वुमेन को यानी महिला को चाहिए, 25 रुपया लोन, गांव में जरूरत पड़ जाता है, तुमको लगता है 25 रुपया कर्जा खेलेंगे, जरूरत पर, मान लो आज गांव में आज रिक्शा चलाता है, उसको आज भाड़ा मिला ही एक भी नहीं, भाड़ा ही नहीं मिला तो घर में वो खाएगा क्या? तो सर पिछला दिन के चावल नहीं होगा, तो चावल है, सब्जी भी है, लेकिन छौंकने के लिए तेल नहीं, तो एक पौवा तेल ले आए। लेकिन एक पौवा तेल के लिए उसको 25 रुपया चाहिए, वो कौन देगा? आप जाएगा बैंक के पास कर्जा लेने, बैंक देगा 25 रुपया? सहकारी बैंक देगा? नहीं देगा। तो ऐसे कर्ज के लिए गांव की कुछ महिला 10 या 15 या 15 या 20 लोग महिलाएं मिलकर एक ग्रुप बनाती है, कहते देखिए हम सबको कोई ना कोई जरूरत कभी न कभी पड़ेगा, तो एक काम करिए, महीना में 25 रुपया ही बैंक में सब दे दीजिए, या 50 रुपया दे दीजिए। जितना औरत है 15-20 को, उस सब महीना में 50-50 रुपया वो बैंक में जमा कर। अब किसी को जरूरत पड़ा जाके निकाल ले, निकालेगा 25 रुपया निकालेगा, तो ई वाला कहेगा कि 25 निकाले ना, क्या दिन बाद दीजिएगा, तो एक सप्ताह में लौटा देंगे, एक सप्ताह में 30 लेंगे। अरे बैंकों को तो कुछ फायदा होना चाहिए। 25 रुपया दिया, 30 रुपया हो, 5 रुपया आया ना जी। इसी को बोलते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। बताओ अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप में आरबीआई नियंत्रण करने आएगी, सरकार नियंत्रण करने आएगा? जिसका ग्रुप है वही नियंत्रण करे कि ये वाला पैसा किसके पास रखना है। देखो कोई मिठाइन टाइप की औरत होगी, कहेगी यही ठीक है, इसी के पास रख दे, उसके पास रखेगा? नहीं रखेगा जी। निर्धन परिवार को कर्ज अथवा उधार देने का एक तरीका स्वयं सहायता समूह। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्वयं सहायता समूह निर्धन परिवारों को लोन की समस्या का समाधान कर देता है। निर्धन परिवार 10 लाख लोन नहीं लेता है, उसको 100 रुपया 200 रुपया का कर्जा चाहिए। नहीं समझ रहे हो जी? बच्चा का एग्जाम है कल,
तो उसको कलम या पेंसिल के लिए कर्जा चाहिए, 10 रुपया 5 रुपया, कहाँ जाएगा बैंक के पास? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के निर्धन व्यक्ति, विशेषकर महिलाओं के छोटे छोटे समूह में एकत्रित करके उनकी बचत पूंजी एकत्रित कर, जितना महिला को बचा वो वाला पैसा एकत्रित कर दिया गया। स्वयं सहायता समूह 15 से 20 लोग होते हैं, अभी जस्ट बोले आपको, नियमित रूप से कुछ बचत करते हैं, उन्हीं की बचत पूंजी का निर्माण होता है। इसके सदस्य इसके सदस्य अपनी ऋण की आवश्यकता की पूर्ति के लिए छोटे मोटे कर्ज इसी समूह से ले सकते हैं। ये समूह अपनी बचत और ऋण गतिविधियों के लिए स्वयं निर्णय लेते हैं, इसका कोई निर्णय नहीं लेता। अभी सवाल कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि सूक्ष्म वित्त क्या है, उसकी स्थापना था। बांग्लादेश के एक अर्थशास्त्री थे मोहम्मद यूनुस, उन्होंने इस सूक्ष्म वित्त की स्थापना की थी। यह भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि बिहार में या फिर अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष किस साल को घोषित किया गया? 2012। हालांकि 2019 में जब दोबारा मोदी सरकार जीती तो मोदी सरकार ने एक सहकारिता मंत्रालय बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन। और अभी भी सहकारिता मंत्री कौन है? तो जो भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह नहीं है, तो अमित शाह ही भारत के सहकारिता मंत्री भी हैं। सहकारिता का मतलब समझो कितना पैसा आता है, सबका नियंत्रण वही करते हैं। हमको लगता है कि ये चैप्टर आपका खत्म हुआ। कल हम लोग पॉलिटी का क्लास करेंगे, 2 चैप्टर पॉलिटी में पढ़ोगे, बस उसी से मिजाज सही हो जाएगा।